हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अब नीट में 7 महीने से भी कम टाइम बचा एंड आई नो काफ़ी सारे बच्चे स्ट्रेस में होंगे कि क्या अब भी पॉसिबल है, क्या हम अब भी नीट क्रैक कर सकते हैं, अगर हम अभी स्टार्ट करें तो क्या हो पाएगा। सो नो नीड टू वरी, आई एम हियर टू गाइड यू, आई एम हियर टू टेल यू एवरीथिंग दैट यू नीड टू डू। आपको क्या करना है, कैसे करना है, वो सब कुछ मैं बताऊंगी। सो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि ये वीडियो किस टॉपिक पर है, जो कि आपको ऑलरेडी थंबनेल से पता लग गया होगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे कंप्लीट करना है। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका बैकलॉग हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि अब कोचिंग्स में आप लोगों की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है। और काफ़ी बच्चे ऐसे भी होंगे जो अब स्टार्ट कर रहे होंगे तो सोचते हैं कि पहले ऑर्गेनिक कर ले। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे सिर्फ 28 दिन में कंप्लीट करना है, वो सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, बस वीडियो को एंड तक देखना है। और एक और बात, ये वीडियो मेनली टारगेट करेगी उन बच्चों को जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। आई नो काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने कोई कोचिंग नहीं ले रखी, वो सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं और उन्हें कई बार ऐसा लगता होगा कि यार हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। ऐसा नहीं है, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, रिसोर्सेज सबके पास है। बट द डिफरेंस ये है कि हमें पता नहीं होता कि उन रिसोर्सेज को यूज़ कैसे करना है, कहाँ से मिलेंगे, कौन से बेटर है। सो डोंट वरी, उस सबके लिए मैं हूँ। मैं आपको अभी वही बताऊंगी कि आपको कहाँ से लेक्चर्स देखने हैं, कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, कहाँ से मॉक टेस्ट देना है। सब कुछ का आपको पूरा क्लियर आइडिया हो जाएगा। मैंने खुद सेल्फ स्टडी करी थी अपने टाइम पर, मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं करी थी, ना ही मैंने कोई बुक खरीदी थी। मैंने सब कुछ सेल्फ किया था। सो आई नो कि कौन सी चीज़ बेटर रहेगी। एंड ऑल्सो आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो उन सब चीज़ों को सर्च करने में। जो मेरा हुआ था वो सब कुछ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट अपने टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब भी जाके फटाफट से ज्वाइन कर लो। जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में कि आपको ये यहाँ से करनी है, वहाँ से करनी है, ये चीज़ बेटर है, ये बुक बेटर है, सब कुछ आपको वहाँ पे मिलेगा, बुक्स वगैरह सब कुछ। सो क्या क्या मिलने वाला है वो तब आपको वीडियो में आगे पता लग ही जाएगा। सो वो टेलीग्राम चैनल एक ऐसा चैनल होने वाला है जहाँ पे आपको नीट का सारा कंटेंट मिलेगा जो भी आपको अपनी इस प्रिपरेशन जर्नी में रिक्वायर्ड है। एंड ऑल्सो अगर आपको सेम वीडियो बाकी सब्जेक्ट्स के लिए चाहिए तो फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए तो अपलोडेड है, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जाके देख सकते हो। बाकी अगर आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायो के लिए भी सेम वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में जरूर बताना, मैं उसके लिए भी बना दूंगी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम देखें तो आपके 7 चैप्टर है, ठीक है। उसको आपको कंप्लीट करना है अगर 28 डेज में, तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 4 डेज में एक चैप्टर कंप्लीट करना होगा। अब आपको कौन से वीक में कौन से 2 चैप्टर्स कंप्लीट करना है उसके अकॉर्डिंग मैंने वीक वाइज प्लानर ऑलरेडी बना दिया आपके लिए, जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। सो ये आपका प्लानर है, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वरना आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपको अपने चैप्टर्स करने हैं। अब बात आती है कि हम सेल्फ स्टडी कर रहे थे तो हम कहाँ से लेक्चर्स देखें, कौन से लेक्चर्स देखें। तो देखो, मैंने अपने टाइम पे उम्मीद बैच के लेक्चर्स देखे थे। अगर हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और हम यूट्यूब से पढ़ रहे हैं तो यूट्यूब पे आपको बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, बहुत सारी वन शॉट्स मिल जाएंगी। लेकिन जो बेस्ट है नीट के लिए, ठीक है, वो है आपकी PW की वन शॉट, की वो एकदम डिटेल्ड है और वहाँ पे इनफ कॉन्टेंट है। बट क्योंकि अब सिलेबस चेंज हो गया है तो अब आई विल प्रेफर कि आप लास्ट ईयर वाला उम्मीद बैच ही देखो, क्योंकि आपका सिलेबस वहाँ से सेम है एकदम। उससे पहले वाले भी देख सकते हो, लेकिन आपको फिर देखना पड़ेगा कि वो टॉपिक जो आपके सिलेबस से डिलीट हो गए वो आप ना देखो। सो या तो आप लास्ट ईयर की उम्मीद बैच से कर लो या फिर RM बैच से भी कर सकते हो, ठीक है। आप लोगों के लिए लास्ट ईयर RM बैच भी लॉन्च हुआ था, तो वहाँ पर भी सेम एकदम डिटेल वन शॉट्स में आपका सिलेबस कंप्लीट करवाया हुआ है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो, वहाँ से भी कोई इशू नहीं है। और बाकी लास्ट में मैंने रिविजन के लिए कुछ वन शॉट्स नितेश सर की भी देखी थी, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मैं इन सारी प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहाँ से आप जाके देख सकते हो। आपको जहाँ से अच्छे से समझ में आए आप वहाँ से देखो, ठीक है। आप लास्ट ईयर की उम्मीद से भी देख सकते हो, RM से भी देख सकते हो और नितेश सर की भी देख सकते हो, सारे एकदम ओके है, ठीक है जी। लेक्चर्स का तो हो गया, अब क्या करें इसके बाद, अब आपको करनी है NCERT को रीड। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, या तो केमिस्ट्री की NCERT पढ़ेंगे ही नहीं, या फिर पढ़ेंगे तो सिर्फ इनऑर्गेनिक की पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक की नहीं पढ़ते। लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी आपको NCERT पढ़नी है। अब आपको पढ़नी कैसे, ऐसा नहीं है कि आपको बार बार पूरी पढ़नी है, आपको वन टाइम रीड करनी है, ठीक है। और उस रीडिंग में आपको पॉइंट्स को हाईलाइट करना है। लेक्चर लेने के बाद जब आप NCERT रीड कर रहे हो तो आपका फोकस ये होना चाहिए जहाँ पे भी आपको थ्योरेटिकल पॉइंट्स दिखे, ठीक है, जहाँ से असर्शन रीजन या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं, उसे आप हाईलाइट कर लो। बिकॉज अगर आप लेटेस्ट पैटर्न देखोगे नीट का तो वहाँ पे जो असर्शन रीजन आ रहे हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, एग्जैक्ट NCERT की लाइन्स आ रही है और आपको पता होना चाहिए कि NCERT में क्या लिखा है। सो इट्स बेटर कि आप वन टाइम रीड करो, उन पॉइंट्स को हाईलाइट करो एंड उसके बाद सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को रीड करते रहो, ताकि वो पॉइंट्स आपके दिमाग में छप जाए और एग्जाम में आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है जी। NCERT भी रीड कर लिया, अब इसके बाद क्या करना है, नोट्स बनाने या नहीं बनाने, ये क्वेश्चन भी बहुत सारे बच्चों का होता है। देखो, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। मैंने नोट्स नहीं बनाए थे, मेरे पास टाइम कम था, मैंने PDF से पढ़ा था। अगर आप PDF से पढ़ने में कंफर्टेबल हो देन आप PDF से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स बनाना कोई कंपलसरी नहीं है। लेकिन अगर आपको PDF से पढ़ने में प्रॉब्लम होती है तो फिर आप क्लास के साथ साथ अपने नोट्स बना सकते हो। देखो, अगर आप किसी भी बैच से पढ़ते हो, उम्मीद बैच से या फिर RM बैच से, आपको वहाँ के नोट्स बैचेस में जाकर मिल जाएंगे, तो वहाँ से आपको ऑलरेडी बैच नोट्स की PDF मिल रही है, तो आप PDF से पढ़ सकते हो।
उसके अलावा मैंने पीडब्ल्यू मैडिजी बुक की ऑलरेडी पीडीएफ अपलोड कर रखी है अपने टेलीग्राम पे, उसे डाउनलोड करो और उस बुक को रीड कर सकते हो आप नोट्स के लिए, ठीक है। वहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, एनसीईआरटी की एक लाइन आपको पता ही है, बाकी आप देखोगे आपको पता लग जाएगी, बुक में सब कुछ कवर है। सो जस्ट यूज दैट बुक एंड आपको नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्या इसका मतलब है कि हमें कुछ भी नहीं बनाना, हमें बस लेक्चर लेने और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको बनानी है, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन शीट्स बनानी है और वो हर बच्चे को अपनी खुद की बनानी है। आई डोंट वांट कि आप लोग इधर उधर से लो, मेरे टेलीग्राम पर भी अवेलेबल है रिएक्शन शीट्स, बट आई वांट कि सब लोग अपनी खुद बनाए, बिकॉज वहाँ से जब आप बनाते हो, आप लिखते हो रिएक्शंस, तो आपको प्रैक्टिस होती है और जल्दी याद होते हैं। ऑर्गेनिक में अगर आप देखोगे तो ऑर्गेनिक के क्वेश्चन इतने टफ नहीं होते। द प्रॉब्लम इसकी हमें रिएक्शंस नहीं याद होते अच्छे से। तो आपको रिएक्शंस याद करने का एक ही तरीका है, ठीक है। आपको एक पेज पे लिखनी है, अपनी रिएक्शन शीट्स बनानी है एंड आप जिस भी रूम में पढ़ते हो वहाँ पे दीवारों पे चिपका लो। सोते समय, उठते समय, जब भी फ्री हो, ठीक है, उसके आगे से गुजर रहे हो, ठीक है, देख रहे हो, उनको रीड करते रहो, ठीक है। दिन में जितनी बार रीड करोगे उतना जल्दी याद होंगे एंड जितनी ज़्यादा बार रिवाइज करोगे, ठीक है, उतना कम भूलोगे। सो जिन बच्चों का ये क्वेरी होती है कि नहीं याद होते कैसे करें, दिस इज़ द ओनली सोल्यूशन। आपको अपने वो लिखने होंगे एक पेज पे, चिपकाना होगा और दिन में जितनी बार हो सकता है याद करो। फिर याद करने के बाद भी नहीं कि छोड़ दिया बस याद हो गए, डेली एक बार तो 5-10 मिनट निकाल के रिवाइज करो, ऐसा कंटिन्यूसली करो। फिर एक टाइम आएगा जब आप बिना रिएक्शन रिवाइज करे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, आपको याद होंगे सारे रिएक्शंस। तो बस उस टाइम के लिए वेट करो आप और तब तक रिवाइज करते रहो। और बाकी जिन भी बच्चों को प्रॉब्लम है कि बनानी कैसे, तो उसके लिए ऑलरेडी अपलोडेड है टेलीग्राम पर, सैम्पल के लिए आप देख सकते हो, ठीक है। वैसे देखो कि ऐसे बनानी और बनाओ अपनी खुद। इतना सब करने के बाद अब आपको करनी है फाइनली क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करनी है एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस की, ठीक है। ज़्यादा आउट ऑफ एनसीईआरटी आपको नहीं जाना, बिकॉज आपका लेवल एनसीईआरटी का है, तो आपको उसी लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए, ठीक है। दूसरा, आपको हर टाइप के क्वेश्चन आने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ रिएक्शन वाले क्वेश्चंस कर लिए, आपको स्टेटमेंट बेस्ड, असर्शन, रीजन, करेक्ट, इनकरेक्ट, हर टाइप के क्वेश्चन आने चाहिए, ठीक है। क्योंकि किसी भी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको हर टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है एंड ऑल्सो हर टॉपिक के क्वेश्चन आपको आने चाहिए, ठीक है। अगर आपको कोई चैप्टर है तो ऐसा नहीं कि उसका कोई छोटा सा टॉपिक क्यों ना हो वो आपने छोड़ दिया, नहीं, कोई भी नहीं छोड़ना, कोई एक सिंपल सा रिएक्शन भी नहीं छोड़ना। हर टॉपिक पे क्वेश्चन आपको करना है, हर रिएक्शन आपका कवर होना चाहिए, ठीक है, सब कुछ आपको याद होना चाहिए। तो इसके लिए आपको 150 to 200 क्वेश्चन करने हैं पर चैप्टर, जो आपके एनसीईआरटी लेवल के हो, डिफरेंट टाइप के हो, हर टॉपिक से हो। तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी पीडब्ल्यू एनसीईआरटी पंच बुक। एंड जैसा कि मैंने बोला था ऑलरेडी कि सब कुछ फ्री में अवेलेबल होगा। इसकी पीडीएफ 11, 12 तीनों सब्जेक्ट्स की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे टेलीग्राम चैनल पे। वहाँ पे जाओ, डाउनलोड करो एंड क्वेश्चन सॉल्व करो। बहुत सारे क्वेश्चन है, इनफ क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन की तो कमी होने ही नहीं वाली, ठीक है। बस करते जाओ, मेहनत करो, ठीक है। अवेलेबल है सब कुछ, रिसोर्सेज सारे अवेलेबल है, बस करने वाले बनो। आपको ऐसा नहीं लगेगा बिल्कुल भी यार कि काश मेरे पास और क्वेश्चन होते प्रैक्टिस करने के लिए। क्वेश्चन आपको इनफ मिल जाएंगे, ठीक है। मैं प्रोवाइड करूँगी, सब कुछ दूंगी, ठीक है। बस आप करो, मेहनत करो, अच्छा रिजल्ट लाओ। दिस इज ऑल व्हाट आई वांट फ्रॉम यू गाइस। क्वेश्चंस वहाँ से प्रैक्टिस करते टाइम आपको एक और काम करना होगा। जब भी आपसे वो क्वेश्चन जो आपसे ना हो, जो आपको डिफिकल्ट लगे, जिनका आपको सोल्यूशन देखना पड़ रहा है, उनको हाईलाइट कर लो, मतलब स्टार मार्क कर लो या सर्कल कर लो, ठीक है। अलग से डिफ्रेंशिएट कर दो, ताकि आपको पता रहे कि यार ये वो क्वेश्चन है जो मेरे से एक बारी में नहीं होते, इसके लिए मुझे सोल्यूशन देखना पड़ा था, या ये थोड़े से टफ क्वेश्चन है। अब इसका क्या यूज़ है वो आपको आगे रिवीजन में आएगा, अब भी आपको बस इतना करके रखना है, ठीक है। इसके बाद लास्ट 5th स्टेप आपको करना है, वो है आपकी पीवाईक्यूज। अब काफ़ी बच्चे सोच रहे होंगे कि दी पीवाईक्यूज तो हमेशा सबसे पहले करने चाहिए, आप एंड में बोल रहे हो, बिकॉज इससे आपका एक फ़ायदा होता है। जब भी आप पीवाईक्यूज एंड में करते हो सब कुछ प्रिपेयर करने के बाद, तो आपसे पीवाईक्यूज होने लगते हैं, ठीक है। क्योंकि आपने ऑलरेडी इतनी प्रैक्टिस कर ली कि आपको लगेगा कि यार ये सारे टाइप के क्वेश्चन मैं कर चुका हूँ। तो पीवाईक्यूज होते तब आपके अंदर एक तो कॉन्फिडेंस आता है, दूसरा आपको अपनी प्रिपरेशन का चेक मिलता है। अगर आप वो पीवाईक्यूज बहुत ईजिली सॉल्व कर पा रहे हो, तो आपको लगेगा कि यार मेरी प्रिपरेशन इतनी अच्छी हो गई है कि मैं नीट के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूँ। अगर आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही है, तो आपको लगेगा कि यार मेरे को अभी थोड़ा सा लेवल अपना और ऊपर करना है, क्योंकि मेरे को डिफिकल्टी हो रही है क्वेश्चन में। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन का लेवल चेक कर पाते हो। एंड ऑल्सो ये मत सोचना कि पीवाईक्यूज एंड में करना है तो एकदम एंड में रख दो, नीट से 1 या 2 महीने पहले कर लो, ऐसा नहीं करना। ये 5 स्टेप्स आपको हर चैप्टर के लिए लाइन से फॉलो करना है। जैसे आप पीवाईक्यूज कर लोगे एक चैप्टर के, आपका चैप्टर वहाँ पे फिनिश हो जाएगा। तो यही सीक्वेंस आपको फॉलो करनी है एंड हर चैप्टर के लिए करते जाना है। आफ्टर ऑल दिस, नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिवीजन। रिवीजन कैसे करें? रिवीजन में देखो, काफ़ी बच्चे तो रिवीजन का मतलब ही नहीं समझ पाते। वो ये सोचते हैं रिवीजन का मतलब है नोट्स को रिवाइज कर लेना और हमारी रिवीजन हो गई। रिवीजन में नोट्स को रिवाइज नहीं करना होता, ठीक है। आपको रिवीजन में क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होती है, आपको नीट में जाके क्वेश्चन सॉल्व कर आना है, ठीक है। अगर आप रिवाइज करते वक्त क्वेश्चन ही नहीं प्रैक्टिस करो तो फिर वो कैसी रिवीजन। अब अगर आपने कोई चैप्टर करा है और आप
10 दिन बाद अगर उसको रिवाइज़ करो तो सीधा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ऑफकोर्स आपसे क्वेश्चंस नहीं होंगे, थोड़ा सा भूलोगे, ठीक है, दिक्कत आएगी। तो उसके लिए आपको नोट्स पढ़ने पड़ेंगे पहले। अब वो अगर आप डिटेल नोट्स पढ़ोगे तो फिर आपको तो जितना भी आपने अगर शेड्यूल कर रखा है कि यार 1 घंटा है, 1 घंटे में मुझे इस चैप्टर की रिवीजन करनी है, तो डिटेल नोट्स पढ़ने के चक्कर में वो 1 घंटा पूरा सिर्फ नोट्स पढ़ने में निकल जाएगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस तो कुछ हो ही नहीं पाएगी। तो उसके लिए डिटेल नोट्स तो कभी भी नहीं पढ़ते रिवीजन में। आपको हमेशा जाना चाहिए शॉर्ट नोट्स पर। शॉर्ट नोट्स पढ़ो फटाफट से 15-20 मिनट में, एंड देन बाकी के 40 मिनट्स जो है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस पे लगाओ। अब यहाँ पे आपके आते हैं 2 सवाल। एक तो शॉर्ट नोट्स कहाँ से मिलेंगे, दूसरा कि जो क्वेश्चन प्रैक्टिस हमें करनी है 40 मिनट में कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब आप देखो जो शॉर्ट नोट्स वाला पॉइंट है, तो एज मैंने पहले बोला है, ठीक है, वो आपको ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम पे अपलोडेड मिल जाएंगे सारे सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर्स के लिए। वहाँ से शॉर्ट नोट्स लो, चाहो तो प्रिंट भी करा सकते हो। वहाँ से लेने के बाद, ठीक है, डाउनलोड करने के बाद आपको उन्हें पढ़ना है 15 से 20 मिनट में। उसके बाद आपको करनी है क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको उन क्वेश्चन की करनी है जो आपने पहले स्टार मार्क के सर्कल करे थे, क्योंकि वो जो 40 मिनट आपको मिले ना क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, उसमें आपको उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जो आपसे पहली बारी में नहीं हुए थे, जिसमें आपको डिफिकल्टी आई थी। क्योंकि जो क्वेश्चंस आपसे पहली बारी में हो गए थे वो आपसे आगे भी हो जाएंगे, एंड तक हो जाएंगे, उसकी टेंशन नहीं है। जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हुए थे पहली बारी में, जो आपको नहीं आते, आपको ये देखना है कि क्या वो आपको आते हैं। अगर आते तो वेल एंड गुड, नहीं आते तो सीख होने, उन क्वेश्चंस को आपको रिवाइज करना है, उन क्वेश्चंस के सोल्यूशन को आपको रिवाइज करना है। रिवीजन आपको उन क्वेश्चंस की करनी है जो आपसे पहले नहीं हुए, क्योंकि एक्चुअल में वही वो क्वेश्चन है जहाँ आपके नंबर कट सकते हैं। तो इसलिए अगर आप पहले से उन क्वेश्चंस को मार्क करके रखोगे ना, तो एंड में जब रिवीजन करनी होगी तब आपको दिक्कत नहीं आएगी ढूंढने में कि कौन से क्वेश्चन करूँ कौन से ना करूँ। जस्ट वहाँ से उठाओ वो क्वेश्चंस और सॉल्व करो, टाइम बहुत बच जाएगा आपका। सो टिल नाउ आई हैव टॉक्ड अबाउट कि आपको इन 28 दिनों में कैसे अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, कैसे एक चैप्टर को कंप्लीट करना है, क्या एक सीक्वेंस होनी चाहिए, क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और कंप्लीट होने के बाद रिवाइज कैसे करना है उसके लिए, ठीक है। अब आपके लास्ट टॉपिक जो है जिसके ऊपर मुझे बात करनी है वो आपकी मॉक टेस्ट। तो देखो, अगर आपने अभी स्टार्ट करा तो एकदम से तो मॉक टेस्ट मत दो, ठीक है। 15 से 20 दिन लो, थोड़ा सा सिलेबस कंप्लीट करो एंड देन पार्ट टेस्ट स्टार्ट करो। लेकिन अगर आपने पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया, कुछ बैकलॉग वगैरह है आपका, तो नहीं रुकना। फिर ये नहीं होना चाहिए कि यार बैकलॉग है इसलिए मैं टेस्ट नहीं दे रहा। फिर आपको देने पड़ेंगे पार्ट टेस्ट, चाहे आपका कितना भी सिलेबस क्यों ना हुआ हो, चाहे आपकी प्रिपरेशन कैसी हो। अगर आपने स्टार्ट कर रखी है तो आपको देने पार्ट टेस्ट, आपको रुकना नहीं है। जितना आता है उतना दो। अगर मान लो एक मॉक टेस्ट है, ठीक है, उसमें आपके 10 चैप्टर आ रहे हैं और आपको उसमें से सिर्फ 5 आते हैं, 5 नहीं आते, तो भी मैं कहूँगी 2। क्योंकि अगर आप मॉक टेस्ट दोगे तो आपको एटलीस्ट ये पता लग जाएगा कि उन 5 में से आपको कितना आता है, ठीक है, वो 5 चैप्टर आपके कितने प्रिपेयर हुए। लेकिन अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो वो जो 5 नहीं आते वो तो नहीं आते, लेकिन जो 5 आते हैं, ठीक है, उनकी गलतियाँ भी नहीं सुधर पाएगी आपकी, और फिर वो भी आपको ऐसा लगेगा एक टाइम बाद कि यार पता नहीं मुझे आते भी या नहीं आते। होता है ना, ऐसा लगने लगता है कि यार चैप्टर्स कर रखे लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आता। ऐसा लगता है कि यार उन चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, या पता नहीं हमें आते ही नहीं आते। अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि हमने उसके मॉक टेस्ट नहीं दिए। कॉन्फिडेंस आपका मॉक टेस्ट से ही आएगा। अगर आप मॉक टेस्ट देते रहोगे टाइमली, तो जो चैप्टर्स आप प्रिपेयर करके जा रहे हो, चाहे वो 3 हो 4 हो, उनके अंदर आपको कॉन्फिडेंस आता रहेगा। और हर मॉक टेस्ट में आप कुछ ना कुछ चैप्टर तो प्रिपेयर करके जाओगे, तो वो तो आपके प्रिपेयर हो रहे हैं। वरना क्या होगा, जो नहीं आ रहे वो तो नहीं आ रहे, और जो आ रहे हैं एक टाइम बाद उनका भी कॉन्फिडेंस आपका चला जाएगा। तो फिर इससे अच्छा है कि एटलीस्ट जो कर रहे हैं उनको तो अपना मुट्ठी में कर लो। सो हर बच्चा अपने मॉक टेस्ट टाइमली देगा। एंड अगर आपको वीडियो चाहिए कि बैकलॉग्स को कैसे कंप्लीट करें तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं ज़रूर बना दूंगी, ठीक है। अब जो आपका मेन काफ़ी बच्चों को डाउट होगा कि दीदी हम सेल्फ स्टडी करें, हम मॉक टेस्ट कहाँ से दें, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको आकाश और पीडब्ल्यू के सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे जो मुझे मिल पाए, एनसीईआरटी बेस्ड, ठीक है। प्रॉपरली ट्रस्ट करके आप उन मॉक टेस्ट को दे सकते हो। आंसर की सोल्यूशन सब कुछ अपलोडेड है, ठीक है। मुझे जो जो मिल पा रहा है आप लोगों के लिए वो सब कुछ मैं अपलोड कर रही हूँ, ठीक है। मॉक टेस्ट की तो आपको कमी नहीं होने वाली, ठीक है, अभी भी नहीं है और आगे भी नहीं होगी। मतलब मैं इतने इनफ मॉक टेस्ट आपके लिए अपलोड कर दूंगी कि आप बस देने वाले बनो, ठीक है। आप दो, आपको मिलेगा। वेन एवर यू फील लाइक कि यार मुझे मॉक टेस्ट देना है, मेरा इतना सिलेबस हो गया, मेरा मन कर रहा है एक मॉक टेस्ट देके अपनी प्रिपरेशन चेक कर लूँ, तो आपको हमेशा मेरे टेलीग्राम पे मॉक टेस्ट अवेलेबल मिलेंगे। ऐसा कभी नहीं होने वाला कि मॉक टेस्ट नहीं है। दिस इज़ माई गारंटी। एंड जितना भी आपको स्ट्रेस हो रहा है, स्ट्रेस होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रेस होना चाहिए। बिकॉज अगर स्ट्रेस ही नहीं होगा, बहुत कैजुअल अप्रोच होगी एग्जाम के लिए, तो फिर तो मतलब आप सीरियस ही नहीं हो रहे उस एग्जाम के लिए। तो थोड़ा सा स्ट्रेस होना चाहिए, बट इतना मत लो कि आप आगे पढ़ ही नहीं पा रहे, ठीक है। अब स्टार्ट करें, बिल्कुल हिम्मत रख के स्टार्ट करो। जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, मेरे पास 4 महीने थे। अगर मैं 4 महीने में कर सकती हूँ तो आप 7 महीने में भी कर सकते हो, लेकिन वो आपके ऊपर है। जिसे करना होता है ना, देखो, वो 7 में भी कर जाएगा, जिसे नहीं करना उसे 3 साल भी दे दो वो नहीं करेगा। तो अगर आपने ठान लिया ना करने का, सोच लिया कि यार अब स्टार्ट करना है, अब चाहे कुछ भी हो जाए, जी जान लगा देंगे, तो अब रुकना मत, बस रुको मत, चलते चलो। पूरे आपके इस जर्नी में मैं आपके साथ हूँ,
कोई भी डाउट हो, कुछ भी चाहिए हो, मुझे बताओ कमेंट्स में, आई एम ऑलवेज देयर विद यू। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ गाइस लाइक कर देना, ठीक है। आप लोग लाइक नहीं करते हो बिल्कुल भी, प्लीज़ लाइक कर दो। चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जितने भी लोग नए हैं मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। बाकी जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ करो। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप यू गाइज लाइक इट। ऑल द बेस्ट गाइज फॉर योर प्रिपरेशन।